हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एमबी के क्रिए प्रो प्रोडक्ट का। और कंपनी क्लेम करती है कि इस प्रोडक्ट में क्रिए प्योर मटेरियल यूज किया हुआ है। जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूं कि जर्मनी की कंपनी है एल्सकेम के नाम से। वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मैन्युफैक्चर करते हैं और उसे बेचते हैं क्रिए प्योर ब्रांड के नाम से। तो एमबी कंपनी का कहना है कि इन्होंने उस मटेरियल को यूज करा है अपने इस प्रोडक्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी के क्लेम्स में कितना दम है। प्राइसिंग की जहां तक बात है तो ये प्रोडक्ट आज की डेट में आपको मिल जाएगा 999 रुपीज में। और एमबी कंपनी का ही नॉर्मल वाला क्रेडिट प्रोडक्ट आपको 949 रुपीज में मिल जाएगा। और ये जो 949 रुपी वाला प्रोडक्ट है इसे मोस्ट लाइकली आपको चाइना से इंपोर्ट किया हुआ माल मिलेगा। दोनों ही प्रोडक्ट्स में 250 ग्राम प्रोडक्ट आता है और दोनों ही प्रोडक्ट्स में 83 सर्विंग्स आपको मिलती हैं। बाकी मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग क्रिए प्योर मटेरियल की कॉस्ट 2100 रुपए पर केजी के अराउंड है। वहीं चाइना वाला जो क्रेटन का प्रोडक्ट है उसकी कॉस्टिंग है सिर्फ 550 रुपए पर केजी, विच मीन्स के क्रिए प्योर मटेरियल ऑलमोस्ट 4 टाइम्स महंगा है जेनेरिक क्रेटन से। तो फिर एमबी कंपनी कैसे सिर्फ 50 रुपए के डिफरेंस पे ये दोनों प्रोडक्ट्स को बेच रही है? मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही नहीं, अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें इंक्लूडिंग चार्जेस फॉर स्टोरेज, कन्वर्जन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ई कॉमर्स, लेबर, FSSAI टेस्टिंग, प्रमोशन, वेस्टेज, शिपिंग एंड हैंडलिंग वगैरह वगैरह, तो पर 250 ग्राम की कॉस्ट 1100 रुपए के अराउंड आती है। जिसका मतलब है कि कंपनी कुछ कमा ही नहीं रही है इस प्रोडक्ट पे। कमाना तो दूर की बात है, हर डब्बे पे अराउंड 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। बाकी एक चीज और मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, अगर हम ऑफलाइन प्राइसेस की बात करें तो एमबी अपना क्रिए प्रो प्रोडक्ट 750 रुपीज में डीलर के पास छोड़ देती है। सो टू कंक्लूड, प्राइसिंग बेशक से एमबी ने बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव रखी है, लेकिन मेरी समझ से ये बाहर है कि कैसे कंपनी इतने कम रेट में इस प्रोडक्ट को बेच रही है। एमबी क्रिए प्रो की सॉल्युबिलिटी, सूखा खाने पे टेस्ट, सब चीजें क्रिएटिन जैसी ही हैं। लेकिन जो पाउडर का फ्लो है, जो पार्टिकल साइज है, जो टेक्सचर है, वो क्रिए प्योर मटेरियल से मैच नहीं करता। जैसा अभी आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, एक तरफ है विग्योर फ्यूल का क्रिए प्योर और एक तरफ है एमबी का क्रिए प्रो। दोनों के पार्टिकल साइज, रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। इनफैक्ट मैंने एमबी के प्रोडक्ट्स के पिक और वीडियो एल्सकेम को भेजी, जिनका ब्रांड है क्रिएप्योर जैसे मैंने बताया था, और उन्होंने कंफर्म भी किया कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं किया। यानी पार्टिकल साइज, फ्लो, टेक्सचर में एल्सकेम कंपनी ने कुछ भी चेंज नहीं किया है। वो आज से जब से मतलब क्रिएप्योर बना रहे हैं तब से ही आज तक उन्होंने पार्टिकल साइज रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। इसके रिगार्डिंग मेरी एमबी कंपनी के 2 सीनियर रिप्रेजेंटेटिव से भी बात हुई, यानी मिस्टर समीर और रमन जी से। और मैंने उनसे भी यही पूछा कि प्रोडक्ट का पार्टिकल साइज और फ्लो जेन्युइन क्रिए प्रो जैसा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बताया कि क्रिए प्योर मटेरियल को एमबी फर्दर प्रोसेस करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्रिए प्योर का मटेरियल लिया और उसको डब्बे में डाल के पैक करके बेच दिया। एमबी कंपनी पार्टिकल साइज को और फाइन करती है ताकि सॉल्युबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। तो क्या मैं उनकी इस जस्टिफिकेशन से सेटिस्फाइड हूं? अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि क्रिएटिन की बायो अवेलेबिलिटी पार्टिकल साइज से डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है। और अगर पार्टिकल साइज कम करने से बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती तो क्रिए प्योर बनाने वाली कंपनी जो इतने सालों से बना रही है क्रिएटिन, वो भी अपने एंड पे ही प्रोडक्ट को फाइन करके ही मार्केट में बेचती। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, जो लैब टेस्ट रिजल्ट्स हैं उनमें नाइट्रोजन कंटेंट आया है 26.97%, जो कि थ्योरेटिकल नाइट्रोजन कंटेंट की वैल्यू यानी 28.16 के बिल्कुल पास में ही है। विच मींस
कि प्रोडक्ट लैब टेस्ट में पास हो गया है। बाकी आपको थ्योरेटिकल नाइट्रोजन कंटेंट का कॉन्सेप्ट समझना है तो लिब्राडा का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आता है, उसका रिव्यू मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हो। और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। देखो यार, प्राइसिंग एमबी के इस प्रोडक्ट की कुछ ज्यादा ही सस्ती है और मेरे एनालिसिस के बेसिस पे इस रेट पे जेन्युइन क्रेपियर मटेरियल दे पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब एक ही कंडीशन में कंपनी ऐसा कर सकती है, यानी कि लॉस पे प्रोडक्ट को बेच के। और कोई भी कंपनी अपना बिजनेस लॉस पे नहीं चलाना चाहेगी। उसके ऊपर इसका पार्टिकल साइज और फ्लो क्रेपियर मटेरियल जैसा नहीं है। और ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं बहुत टाइम से क्रेपियर मटेरियल यूज कर रहा हूं, तो देखने से ही समझ में आता है। सो टू कंक्लूड, एज पर माय पर्सनल ओपिनियन, इस प्रोडक्ट में क्रिएटिन जरूर है, लेकिन वो क्रेप प्योर मटेरियल एटलीस्ट मुझे नहीं लग रहा। बाकी मेरे पास इस चीज को प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर माय एक्सपीरियंस एंड असेसमेंट, जैसे मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया। तो अगर मुझे क्रेप प्योर मटेरियल खुद के लिए लेना हो तो मैं एमबी का ये प्रोडक्ट नहीं लूंगा अभी के लिए। बाकी आपकी इच्छा है, आपने प्रोडक्ट को लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है, मैं आप पे छोड़ता हूं। मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एमबी कंपनी के प्रोडक्ट्स चाहे जैसे भी हो, मैं इनकी कस्टमर रिलेशन टीम, टेक्निकल टीम के रिस्पॉन्स से बहुत ज्यादा खुश हूं। मतलब ये अपने एंड से पूरी कोशिश करते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने की। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कोई इनके प्रोडक्ट की बुराई करता है तो ये उस पर कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं करते हैं। With that, it's time to sign off. Until we meet next time. Bye bye.